अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो फर्दर क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट 3 पार्ट्स हैं उनको हम मजीद कंटिन्यू करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो फोर्थ पार्ट है बेटा, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि z/w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट और w कॉन्जुगेट। ठीक है, ये हमने बेटा प्रूफ करना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले आपने क्या लेना है, आपने स्टार्ट करना है विद लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास क्या है बेटा, W z/w होल कॉन्जुगेट। यानी कि आपने पहले बेटा z/w निकालना है, उसके बाद आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास बनेगा, z बेटा हमारे पास ऊपर है तो उसकी वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, और जो w हमारे पास है वो है 5 - 4 आयोटा। और बेटा इस सारे का हमारे पास ऊपर हमने क्या लेना है, कॉन्जुगेट भी लेना है, जो कि हम बाद में लेंगे। पहले आपने जस्ट इसको, जो फ्रैक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, पहले आप जस्ट इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि आपने इसको बेटा रैशनलाइज पहले करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बेटा हम करेंगे रैशनलाइज। ठीक है, तो उसके लिए बेटा आपको पता है 2 + 3 आयोटा वैसे ही आएगा, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, 5 - 4 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो भी आपका डिनोमिनेटर है बेटा उसके साथ, आपने उसका कॉन्जुगेट लेने के बाद आपने उसके साथ इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये देखें, आपके पास यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन है माइनस का, तो प्लस करके आपने इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और ये हम डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर आपके पास अभी कॉन्जुगेट वैसे का वैसे ही बिठाएगा। ठीक है, इस तरह से। नाउ अब आपने इनको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो आपके न्यूमरेटर्स हैं उनको आपस में, और जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेटा हमारे पास आएगा, 2 को आप करेंगे 5 से तो 10 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, 2 4 8 आयोटा, और इसके बाद 3 5 बेटा आएगा 15 आयोटा। ठीक है, और 3 4 12 आयोटा का स्क्वायर। जी बेटा, अब इसके बाद आपने नीचे, आपको पता है कि आपका फार्मूला अप्लाई होता है, तो वो आपने अप्लाई करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर आप इसको सॉल्व करें, अभी भी इसका जो बाहर कॉन्जुगेट है वो बेटा आपने अभी साथ साथ वैसे ही लेके चलना है। ठीक है, अब इसको आप ऊपर सॉल्व करें अलग, और नीचे हम इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 10 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 8 + 15 दोनों आपकी इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास बेटा 10 + 15 + 8 23 आयोटा, यहाँ पे आएगा 23 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे देखें आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1, तो वो क्या बनेगा, प्लस 12 इंटू -1 क्या बनेगा, माइनस का 12 बेटा। ठीक है, ओवर हमारे पास क्या है 25, हमारे पास आएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25, और माइनस यहाँ पे 4 का अलग से स्क्वायर और आई का अलग से स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आएगा 16 बेटा, और आई स्क्वायर साथ में वैसे ही अभी आएगा। ठीक है, अब आपने बेटा इसकी आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारे पास क्या होती है, -1। अब देखें 10 ऊपर है, और यहाँ पे रियल जो आपके पार्ट्स है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, तो 10 - 12 माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे -2 + 23 आयोटा ओवर यहाँ पे 25 -16। ठीक है, और यहाँ बेटा आप लिखेंगे -1, जो कि वैल्यू है आई स्क्वायर की। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ओके, तो ये बेटा हमारे पास -2 + 23 आयोटा ओवर 25, और यहाँ पे आएगा प्लस का बेटा 16, तो ये बनेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 41 आएगा। ठीक है, अब वो 41 ऊपर दोनों टर्म के साथ डिवाइड होगा। तो अभी हम इसका एक चीज़ भूल रहे हैं, साथ साथ कॉन्जुगेट। ठीक है, तो वो बेटा आपने नहीं भूलना, यहाँ भी हम कॉन्जुगेट लिखेंगे हर टर्म के साथ, और मान लें यहाँ भी हम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बनेगा हमारे पास
-2 प्लस 23 आयोटा ओवर 25 प्लस 16 41, ठीक है। और इस सारे का कॉन्जुगेट। तो अब आपने ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, ऊपर ही जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, ठीक है। तो आपने जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -2 ओवर 41, और ये जो प्लस का साइन है ये हो जाएगा माइनस का साइन, 23 ओवर 41 आयोटा। ये बेटा हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब आपने बेटा ऐसे ही इसकी जो राइट हैंड साइड है इसको आप नोट कर लें, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको रेस करके या उस तरफ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको विजन इसका देर तक जाहिर सामने रहे, ठीक है। चलें, तो बेटा आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है Z का कॉन्जुगेट ओवर W का अलग से कॉन्जुगेट, यानी कि आपने इनका पहले कॉन्जुगेट लेना है, फिर आपने इनको आपस में डिवाइड करना है, यानी कि हमने रैशनलाइज करना है। चलिए करते हैं। तो Z हमारे पास बेटा क्या है, Z हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा ओवर W है 5 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो ये बेटा हमारे पास क्या बनेगा, आप इसका पहले हम इनका कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। तो पहले जो ऊपर है 2 + 3 आयोटा, उसका क्या बनेगा 2 - 3 आयोटा, ओके, 2 - 3 आयोटा, ठीक है। और नीचे हमारे पास है 5 - 4 आयोटा, तो इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो आएगा 5 + 4 आयोटा। अब बेटा आपने इसको रैशनलाइज करना है, उसका मतलब ये है कि आपका जो भी डिनोमिनेटर है आपने इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 2 - 3 आयोटा ओवर 5 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, आप करेंगे 5 - 4 आयोटा से, और नीचे भी हमारे पास क्या आएगा 5 - 4 आयोटा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ऊपर आपके जो न्यूमिनेटर्स हैं वो आपस में होंगे मल्टीप्लाई, और जो नीचे हैं वो आपस में होंगे मल्टीप्लाई। तो आपने करना क्या, डायरेक्ट इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 5 जा बेटा 10 आ जाएगा, और 2 - 8 आयोटा, और माइनस का 3 प्लस का 5 मल्टीप्लाई होंगे तो -15 आ जाएगा आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे 5 का स्क्वायर, यानी कि आप इन दोनों को यहाँ भी हम सेम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, सेम। तो ये ऑब्वियसली आप इसको देख सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 41, ठीक है। आप यहाँ पे इसको इसी को यूज़ कर भी सकते हैं, बिकॉज इसको हम पहले ही लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर चुके हैं। अब आपने करना ये है कि आपके पास 10 और ये आपका यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ही इमेजिनरी पार्ट्स हैं, दोनों को आप ऐड कर देंगे, साइन आएगा माइनस का, तो -23 आयोटा और प्लस का 12 बेटा, और इसकी वैल्यू है -1, वो हम पुट कर देंगे 41 नीचे आपके पास आएगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 12 - 1 जा माइनस का 12 हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में, तो क्या होगा ये माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब आपने करना है क्या बेटा, अब आपने जो रियल नंबर्स है उनको आपस में सॉल्व करना है। 10 - 12 तो क्या होगा, माइनस का 2 बचेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको -2, ठीक है, और -23 आयोटा ओवर 41। अब आपने इन दोनों को सेपरेट कर देना है, डिवाइड करना है, ठीक है। 41 इधर भी आएगा, -23 आयोटा ओवर 41। तो बेटा आप देख सकते हैं जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वही हमारी राइट हैंड साइड का आंसर आया। तो इस तरह आपकी जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसका बेटा हमने उसको भी सॉल्व कर लिया। अब इसके लास्ट 2 पार्ट्स हैं 5 और 6 बेटा, ये आपके बहुत ही इस 2.6 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं। तो जी बेटा इसका जो 5th पार्ट हमारे पास है वो है 1/2 टाइम्स z प्लस z कॉन्जुगेट, ठीक है, इज अ रियल पार्ट ऑफ z। तो बेटा z हमारे पास क्या है, z हमारे पास है 2, z हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट 2 है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, वो है 3 आयोटा। अब हमने क्या निकालना है, अब इस सबको सॉल्व करेंगे इस सारे को, तो आंसर क्या है, इज रियल पार्ट ऑफ z। अब रियल पार्ट हमने क्या बात की, क्या है, वो 2 है। अगर इस सारे का आंसर 2 आ गया
तो इट मीन्स ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, निकालना। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास है 1/2 टाइम्स z प्लस z कॉन्जुगेट। ओके, z हमारे पास है बेटा 1/2, z हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा प्लस z जो कॉन्जुगेट है उसका यानी कि इसी का आप क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा। ओके, इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 टाइम्स 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पे आपका जो टर्म कट हो रही है आप उसे कैंसिल आउट कर दें, 3 आयोटा से 3 आयोटा कट हो गया। ठीक है, अब क्या बचा है 1/2, यहाँ पे है 2 प्लस 2, तो ये बेटा आपके पास आएगा 4, 1/2 इंटू 4, कटिंग करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया बेटा, आंसर क्या आ गया 2। और 2 क्या है, 2 हमारे पास रियल पार्ट है z का, जो कि हमने प्रूफ करना था। यस, तो आपने प्रूफ कर दिया है, आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इक्वल बेटा है ये रियल पार्ट ऑफ z, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आप लिखें यहाँ पे। ठीक है, सो 1/2 टाइम्स z प्लस z कॉन्जुगेट, ठीक है, इक्वल है बेटा किसके, रियल पार्ट ऑफ z के, जो कि हमने प्रूफ करना था, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। अब आपका जो इसके बाद जो बेटा 6th पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसी को बेटा हम मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा आपका है 2 आयोटा, ठीक है, 2 आयोटा, और यहाँ पे है माइनस का साइन। ठीक है, और आपने ये प्रूफ करना है कि ये आपका इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए z का बेटा। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है 3 आयोटा। ओके, अब आपने यहाँ पे रियल की जगह क्या लिखना है, इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 लिखेंगे आयोटा और यहाँ पे करेंगे माइनस। अब यहाँ पे जब माइनस आएगा बेटा तो आपने उसके बाद भी लगानी है ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ भी हमारे पास है साइन माइनस का, और इसको बेटा हम रेज करना पड़ेगा बिकॉज साइन अब आंसर चेंज होगा। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, वैसे ही माइनस इसका लेंगे कॉन्जुगेट तो आएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब अभी आप इसकी जो ब्रैकेट है वो ओपन करेंगे, बाहर माइनस है, साइन चेंज होंगे, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ से देखें 2 के साथ 2 कैंसिल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आयोटा भी है साथ साथ। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब 1/2 आयोटा इंटू 3 प्लस 3 6, हमारे पास 6 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें हमारे पास ये बेटा आया है 6 आयोटा ओवर 2 आयोटा। अब देखें हमारे पास नीचे आप या तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, या आप इसको आयोटा को बेटा कट कर दें किसके साथ, आयोटा के साथ। तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है 3। तो ये बेटा हमारे पास 3 जो कि है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, बिल्कुल बात ठीक है, 3 ही यानी कि यहाँ पे किसके साथ है, आयोटा के साथ है। तो इट मीन्स हमने प्रूफ कर दिया ये जो 3 है ये बेटा आपका है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ भी हम लिखेंगे कि आपके पास जो 1/2 आयोटा है ये बेटा यहाँ पे क्या आता है, इमेजिनरी पार्ट आता है z का। ये बेटा हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह बेटा आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको इसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका बहुत अहम है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब